बहुत समय पहले की बात है। शहरों की चकाचौंध, मशीनों की आवाज और भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था, शिवपुर। शिवपुर नाम में शांति थी, लेकिन वहां रहने वालों की जिंदगी आसान नहीं थी। खेती ही मुख्य सहारा थी, बारिश भगवान की मर्जी पर निर्भर थी और रोजगार के मौके गिने चुने थे। ये गांव उम्मीद से ज्यादा संघर्ष जानता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर ना तो बहुत बड़ा था, ना ही भव्य। बस पत्थर की सीढ़ियां, एक छोटा सा गर्भगृह और सुबह शाम बजती घंटियों की आवाज। इन्हीं सीढ़ियों पर हर रोज एक आदमी बैठा दिखाई देता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत भोला था। न ऊंची आवाज, न शिकायत, न गुस्सा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप अपनी फटी हुई चादर बिछाता, उस पर बैठता और सामने एक पुराना पिचका हुआ एल्यूमिनियम का कटोरा रख देता। कटोरा उसकी पूरी दुनिया था। उसी में रोटी आती थी, उसी में पानी और उसी में उसकी उम्मीदें। हरिदास की उम्र कोई ठीक ठीक नहीं जानता था। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां उम्र से ज्यादा जीवन की मार बताती थीं। बाल बिखरे रहते, कपड़े जगह जगह से फटे होते और महीनों से धुले न होने के कारण बदबू भी आने लगी थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी भिखारियों से अलग करता था, एक अजीब सी शांति। कभी हरिदास भी मजदूर था। जवान दिनों में उसने खेतों में काम किया था, ईंटें उठाई थीं, शहर में निर्माण स्थल पर मजदूरी की थी। वो मेहनती था और अपने काम से शर्मिंदा नहीं होता था। लेकिन एक दिन काम करते वक्त एक भारी बोझ उसके पैर पर गिर पड़ा। हड्डी ठीक से जुड़ नहीं पाई, पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। धीरे धीरे काम छूट गया। लंगड़ा मजदूर कौन रखता? जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो इलाज और खाने में खत्म हो गई। और जब पेट की आग बुझाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब हरिदास मंदिर की सीढ़ियों तक आ पहुंचा। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, शौक नहीं। वो किसी से लड़ता नहीं था। कोई सिक्का देता तो सिर झुका लेता, कोई गाली देता तो भी चुप रहता। गांव के लोग तरह तरह के थे। कुछ अमीर लोग बड़ी गाड़ियों में आते, भगवान के सामने हजारों चढ़ाते और बाहर निकलते वक्त हरिदास की तरफ देखना भी अपनी शान के खिलाफ समझते। कुछ गरीब लोग ऐसे भी थे जो खुद आधी रोटी खाते लेकिन आधी हरिदास के कटोरे में डाल देते। हरिदास को इन्हीं लोगों से लगाव था, क्योंकि वो जानता था भूख क्या होती है। हरिदास अक्सर सोचता था, भगवान ने दुनिया इतनी अजीब क्यों बनाई है? एक तरफ इतना खाना कि कूड़े में फेंका जाता है और दूसरी तरफ लोग जो दाने दाने को तरसते हैं। लेकिन उसने कभी भगवान को कोसा नहीं। उसके मन में एक अजीब सा भरोसा था कि शायद एक दिन सब कुछ बदलेगा। उसे नहीं पता था कैसे बदलेगा, कब बदलेगा या बदलेगा भी या नहीं। लेकिन यही उम्मीद उसे हर सुबह उठने की ताकत देती थी। एक दिन शिवपुर में मौसम बदला बदला सा था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। हरिदास पिछले 2 दिनों से ढंग का खाना नहीं खा पाया था। कटोरा खाली था, पेट जल रहा था। तभी मंदिर के सामने एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक मोटा सा आदमी उतरा, महंगे कपड़े, गले में सोने की चेन। हरिदास के मन में उम्मीद जगी। उसने हाथ जोड़े और धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, बहुत भूख लगी है। वो आदमी रुका भी नहीं। जब हरिदास ने फिर कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस 10 रुपए, तो सेठ रुक गया। उसने घृणा से हरिदास को देखा और बोला, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और चला गया। वो शब्द हरिदास के दिल में किसी हथौड़े की तरह लगे। वो काम करना चाहता था, लेकिन कोई देता नहीं था। उस दिन पहली बार भूख से ज्यादा अपमान ने उसे तोड़ा। शाम होते होते हवा तेज हो गई, आसमान और काला पड़ गया। मंदिर में भीड़ कम थी। लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके घर लौट रहे थे। पुजारी जी ने कपाट बंद करते हुए हरिदास से कहा, आज मौसम खराब है, कहीं सुरक्षित जगह चले जाना। हरिदास ने सिर हिला दिया। लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ? उसका कोई घर नहीं था। वो आमतौर पर मंदिर के पीछे एक पुराने बरगद के नीचे सोता था, लेकिन आज वहां बैठना भी खतरनाक लग रहा था। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और बादलों की गर्जना से जमीन कांपने लगी। हरिदास ने अपनी फटे चादर खुद पर लपेट ली और मंदिर की दीवार से सटकर बैठ गया। ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी। उसे लगा शायद आज की रात उसकी आखिरी रात हो। अचानक बिजली कड़की।
उस रोशनी में हरिदास की नज़र मंदिर की बाउंड्री के पास पड़ी। वहाँ एक पुरानी खंडहर जैसी कोठरी थी जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। हरिदास ने सोचा, अगर वो वहाँ पहुँच जाए तो शायद बारिश से बच जाए। लंगड़ाते हुए, गिरते पड़ते वो किसी तरह उस कोठरी तक पहुँचा। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। उसने आसपास देखा, एक भारी पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। ताला टूट गया। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन बारिश नहीं थी। हरिदास अंदर घुस गया। उसे नहीं पता था कि ये कोठरी उसकी किस्मत का दरवाज़ा बनने वाली है। इस कहानी के पार्ट 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।